एकनाथ शिंदे के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं और शिंदे के तेवरों से बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता अभी तक यही मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र में सीएम पद उनके हाथ से जा चुका है। यानी एकनाथ शिंदे जो कि सीएम थे वो अब डिप्टी सीएम हो गए हैं, लेकिन वो फैसले उसी तरह से ले रहे हैं जैसे वो सीएम हो। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना, मेरा इशारा जिनको समझना है वो समझ गए। शिंदे की चेतावनी सीधे सीधे बीजेपी के लिए ही मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो संकेत शिंदे दे रहे हैं वो बीजेपी की ही चिंता बढ़ा रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई जाने वाली बैठकों में शामिल ही नहीं होते हैं शिंदे। एक के बाद एक फडणवीस के कार्यक्रमों से शिंदे लगातार दूरी भी बना रहे हैं। शिंदे लगातार 3 सरकारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे जिनमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी। यानी जिस कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस है उसमें शिंदे नहीं जा रहे हैं। ठाणे के बदलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण पर भी शिंदे मौजूद नहीं थे। ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि ठाणे को एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र माना जाता है। अब यहाँ के मामलों में वो खास दिलचस्पी लेते रहे हैं। ऐसे में ठाणे में महाराज शिवाजी को लेकर हुए आयोजन से उनकी दूरी चौंकाने वाली थी। इसके बाद आगरा किले में हुए आयोजन में भी शिंदे नहीं पहुंचे। शिव सृष्टि थीम पार्क के लोकार्पण के दौरान भी एकनाथ शिंदे गायब रहे। इन तीनों ही कार्यक्रमों में देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, लेकिन शिंदे इनमें शामिल नहीं थे, जिसकी चर्चा तेज है। लगातार इस बात पर चिंतन हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं इससे पहले संरक्षण मंत्री का मुद्दा हो या फिर लाड़की बहन योजना का मामला ही क्यों ना हो, शिंदे और फडणवीस के बीच तल्खी देखने को लगातार मिलती रही है और अभी भी मिल रही है। और अब शिंदे का बीजेपी से दूरी बनाना बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अब उनके कदमों ने इस राजनीतिक खींचतान के और बढ़ने के संकेत दिए हैं। तो आज हम एकनाथ शिंदे की बीजेपी से बढ़ती दूरियां और शिंदे की बीजेपी को सीधी चेतावनी पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस के बीच का टकराव खुलकर दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। आपको याद होगा जब सीएम फेस को लेकर चयन होना था, जब नतीजे आने के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर डेट फाइनल होनी थी या मंत्रालयों को लेकर बातचीत होनी थी, तब भी शिंदे इसी तरह से एनडीए की बैठक को छोड़कर पैतृक गांव चले गए। तो और बड़ी बात ये थी कि पैतृक गांव जाने से पहले उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता से मुलाकात की थी और उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। और ऐसे में लगातार शिंदे का बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं बीएमसी सरकार ने भी उनके 1400 करोड़ रुपए के टेंडर को खारिज कर दिया है और शिंदे को इससे झटका लग गया है। इन सब के बीच शिंदे ने नए बयान में यह भी कहा है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। क्या कुछ बोले हैं शिंदे, पहले सुन लेते हैं। क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले? ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाड़ा साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। एकनाथ शिंदे का ये बयान विपक्ष पर तंज है या फिर अपनी ही सरकार को चेतावनी है, इसे समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिसे इशारा समझना है वो समझ लें। क्योंकि शिवसेना का दावा है कि जो 232 सीटें मिली वो एकनाथ शिंदे की योजनाओं पर मिली थी। पिछले दिनों शिंदे ने एनसीपी एसपी नेता शरद पवार से मुलाकात भी की थी। उन्हें सम्मानित किया गया था शरद पवार की तरफ से, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में अचानक ही हलचल मच गई थी। क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में अगर किसी भी नेता से सबसे ज्यादा खतरा दिखाई देता है तो वो शरद पवार ही हैं। और शरद पवार और एकनाथ शिंदे जिस तरह से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उससे बीजेपी कैंप में चिंता दिखाई दे रही है या कहीं बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि शरद पवार साहब ने मुझे सम्मानित किया। एक मराठी मानुष ने एक मराठी को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया।
महापराक्रमी महाजी शिंदे एक बहुत बड़े योद्धा थे। उनके नाम से मेरे जैसे कार्यकर्ता को पुरस्कार दिया गया, उस पर भी कितनी जलन हो गई। एक दिन खाक हो जाओगे। साहित्यिक लोगों को दलाल कहकर उनका भी अपमान किया गया। महाजी शिंदे के वंशजों का भी अपमान किया। ये सुधरेंगे या नहीं? मैं अभी भी कहता हूं कि मुझ पर कितना भी आरोप लगाओ, लेकिन जब तक महाराष्ट्र की पूरी जनता हमारे साथ है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के तेवर बेहद तीखे दिखाई दे रहे हैं, वो तांगा पलटने तक की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद यहां तक कहा जा रहा है कि मौका मिलने पर शिंदे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तांगा पलटने की बात को लेकर उनके पलटने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे भी जब 2022 में उन्होंने बगावत की थी, तब शिंदे के समर्थकों को भी भरोसा नहीं था कि शिंदे कामयाब रहेंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे के इस बार के बयान की टाइमिंग ने बीजेपी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि शिंदे की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण 1400 करोड़ रुपए का वो टेंडर है जिसको खारिज कर दिया गया, और इसी से शिंदे नाराज हैं, जिसे बीएमसी ने अभी हाल ही में रद्द किया है। दरअसल एकनाथ शिंदे जब सीएम थे तो उनकी सरकार में सूखे कचरे का मैनेजमेंट किया जाना था, और इसी योजना के तहत 4 साल के लिए टेंडर जारी हुआ था। इस योजना के माध्यम से घर घर से कूड़े का कलेक्शन करना और स्लम एरिया में रास्तों की सफाई, नालों की सफाई और टॉयलेट का मेंटेनेंस करना शामिल था। इस योजना के टेंडर फरवरी 2024 में जारी किया गया था, और इसके बाद बीएमसी ने सफाई व्यवस्था शुरू की थी। हर वीकेंड पर स्लम बस्तियों में सफाई अभियान चलाए जा रहे थे, और झुग्गी बस्तियों में नियमित सफाई के लिए एक एजेंसी भी हायर करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन अब बीएमसी ने स्कीम का टेंडर ही कैंसिल कर दिया है। बीएमसी इस समय प्रशासक के हवाले है। वैसे तो एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय है, लेकिन महाराष्ट्र में निकाय चुनाव 3 साल से टलते चले आ रहे हैं। ऐसे में निकायों में प्रशासक तैनात है जो सीधे सीधे सीएम के आदेश पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जब बीएमसी ने शिंदे सरकार के समय का जो टेंडर था उसको रद्द किया, तो ये माना गया कि ये काम देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर किया गया है। अब एकनाथ शिंदे के लिए प्रोजेक्ट को रद्द किया जाना करारा झटका माना जा रहा है, और इसकी वजह यह है कि स्कीम के माध्यम से वो स्लम एरिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। अब उनके पास जनता तक पहुंचने वाली ये बड़ी योजना नहीं रहेगी। वैसे भी बीजेपी नहीं चाहती है कि एकनाथ शिंदे की ताकत बीएमसी में बढ़े। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी, और बीजेपी किसी भी तरह से बीएमसी पर इस बार कब्जा करना चाहती है। आज तक बीजेपी कभी भी बीएमसी में अपना मेयर नहीं बनवा पाई है, क्योंकि यहाँ शिवसेना का दबदबा रहा है। ऐसे में अगर शिंदे की योजना काम करती दिखाई दी तो बीजेपी के लिए इस बार भी बीएमसी चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बात महायुति गठबंधन की करें और उसमें शामिल तीनों पार्टियों की करें, तो ये तीनों ही पार्टियां निकाय चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी के टारगेट पर इस समय एकनाथ शिंदे को माना जा रहा है, और बीजेपी शिंदे को कमजोर कर रही है, जिसके बाद अब शिंदे भी पलटवार की तैयारी में है। यानी शिंदे बीजेपी की पूरी रणनीति समझ चुके हैं, और इसीलिए उन्होंने जिस तरह से अपने तेवरों को सख्त किया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर एकनाथ शिंदे तांगा भी पलट सकते हैं, और उनके संकेत को जिसे समझना है वो समझ भी रहा है। और इसीलिए ये खलबली मच गई है कि महाराष्ट्र में सरकार बने अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के अंदर उठापटक होने लगी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।